हेलो दोस्तों, टेक 24 सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व वर्क एंड टाइम क्वेश्चन विद इन 5 to 10 सेकेंड बाय एलसीएम मेथड। दोस्तों, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को किसी भी परीक्षा में एलसीएम मेथड का प्रयोग करके हम मात्र 5 से 10 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन की सहायता से कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन में एलसीएम मेथड को अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, वर्क एंड टाइम के ऐसे सवालों में एलसीएम मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप ए और बी को कुछ इस फॉर्म में लिख लीजिए। ए उस काम को कर सकता है 10 दिन में तथा बी उस काम को कर सकता है 15 दिन में। दोस्तों, हम ले लेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको टोटल वर्क कुछ एज्यूम करना होता है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो ये दोनों का मल्टीपल हो, ताकि जब हम एक दिन का काम निकालें तो वो फ्रैक्शन में न आए, एक यूनिट डिजिट में आ जाए। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए के एक दिन का काम होगा 10 तिया में 30 और बी के एक दिन का काम होगा 15 दूना में 30। तो दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी के एक दिन का काम होगा 3 और 2 5 यूनिट, तो टोटल काम है 30 यूनिट और एक दिन के काम है 5 यूनिट। तो दोस्तों 5 छक्के 30। तो दोस्तों ए और बी मिलकर पूरे काम को 6 दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखकर आप एलसीएम मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपना वही पुराना फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला उसे 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 30 और 10 तिया 30 और 15 दूना में 30। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर ए प्लस बी के एक दिन का कार्य 3 यूनिट है और ए के अकेले का एक दिन का कार्य 2 यूनिट है। तो ए प्लस बी के एक दिन के काम में से ए के एक दिन का काम घटाएंगे तो आएगा बी के एक दिन का काम। तो बी के एक दिन का काम हो गया 1 और टोटल काम है 30। तो टोटल काम में और एक दिन के काम से भाग देंगे तो आएगा कि कितने दिन में वो बी उस कार्य को पूरा कर सकता है। तो यहाँ से आएगा 30 दिन में। अतः बी अकेला उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों, इस टाइप के सवाल बहुत ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं कई एग्ज़ाम्स में। तो कुछ और भी टाइप्स के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 40 दिन में समाप्त करते हैं। ए द्वारा कार्य को प्रारंभ करके वे बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं, तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेगा। तो दोस्तों, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपना ए और बी का फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। ए और बी, ए काम को करता है 20 दिन में और बी काम को करता है 40 दिन में। तो लेंगे दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम होगा 40 और 20 दूना में 40 और 40 एक कम में 40। तो ए के एक दिन का काम 2 यूनिट और बी के एक दिन का काम 1 यूनिट। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पर दोनों काम तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही दिन काम न करके अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं। मतलब पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी काम किया, फिर तीसरे दिन ए काम किया, फिर चौथे दिन बी काम किया। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक दिन का काम न काउंट करके 2 दिन का काम निकालते हैं। तो आइए देखते हैं ए प्लस बी के, यहाँ पे दोस्तों हम लाइन बना देते हैं। 2 दिन का काम, 2 दिन का काम मतलब पहले दिन ए ने काम किया 2 यूनिट और दूसरे दिन बी ने काम किया 1 यूनिट। तो ए प्लस बी के 2 दिन का काम कितना हुआ, 2 और 1 3 यूनिट। दोस्तों, ए प्लस बी मिलकर 2 दिन में 3 यूनिट करेंगे काम। तो दोस्तों, हमें काम करवाना है 40 यूनिट। तो सबसे पहले 3 में किसी ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 40 के आसपास में हो।
ज़्यादा ना होने पाए, कम हो वही चलेगा, या फिर ऐसे किसी संख्या से गुणा करेंगे जो यहाँ पे 40 आ जाए। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 13 39 यूनिट। तो दोस्तों 13 से मल्टीप्लाई करने पे हमने 39 यूनिट काम करवा लिया। तो यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई डेज में भी कर देंगे तो यहाँ से आएगा 26 दिन। तो दोस्तों हमारा काम कितना शेष हुआ, तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर हमारा 1 यूनिट जो है काम जो है वो शेष है, 1 यूनिट काम शेष है। तो 1 यूनिट काम को करने कौन आएगा, क्योंकि काम को ए ने स्टार्ट किया था तो ए ही काम को करने आएगा। तो ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट काम करने में उसको दिन कितना समय लगेगा, एक दिन 1 यूनिट काम करने में उसको लगेगा आधा दिन। तो दोस्तों ए प्लस बी द्वारा टोटल काम को समाप्त करने में लगा समय होगा 26 प्लस 1/2। तो 26 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 26 सही 1/2। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल को हम ऐसे ही बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आप और भी क्वेश्चंस लगाइएगा। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो हमसे पूछना चाहते हैं या आपका कोई डाउट है जो पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।